Hello बच्चों, let's read the question. The question says a point P moves in a counterclockwise direction on a circular path as shown in the figure. The moment of P is such that it sweeps a length s is equals to t cube plus 5, where s is in t in meters, t in seconds. The radius of the path is 20 meters. The acceleration of P when time period t is equals to 2 second nearly. Option first 14 meter per second square. Option second 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन थर्ड 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ऑप्शन फोर्थ इज 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि पी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है. अब देखो यहाँ पे जो एस है वो क्या है, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब इसके अंदर दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे. एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो टेंजेंट डायरेक्शन के अंदर होगा, और एक हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ए सी. ठीक है बच्चों. सो टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों एक्सेलरेशन के सम के इक्वल होगा, वेक्टर क्वांटिटी के. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. ठीक है बच्चों. सो की कंसेप्ट के अंदर हमारा आ जाएगा टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे. सो टोटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. अब देखो ए सी और ए टी की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो ए सी की जो वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होती है ए सी की वैल्यू हमारे पास में. और ए टी की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, ए टी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी. ठीक है बच्चों. और डी वी अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी. तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम डिस्टेंस का, तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो सबसे पहले s इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है, तो डी एस स्क्वायर तो हम निकालते हैं s इज इक्वल्स टू, तो s इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, टी क्यूब प्लस 5. सो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी. और डी एस अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी. और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3t स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर हो गया. अब v8 t इज इक्वल्स टू, अब हमें 2 सेकंड के ऊपर निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू 8t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड. तो यहाँ पे हमारे पास में v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4. 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. तो 12 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास में वैल्यू आ गई v की. अब देखो v डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 3t स्क्वायर. तो ए टी, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, d2s अपॉन डी टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो इसका हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d डिवाइडेड बाई डी टी. तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 3t स्क्वायर का. ठीक है बच्चों. तो 3t स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 60. तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू निकालेंगे ए टी की वैल्यू निकालेंगे 8t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर. ठीक है बच्चों. तो 8 ए टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो यह कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे पास में ए टी की वैल्यू आ गई. अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू. तो ए सी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. तो वी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 12. तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 डिवाइडेड बाई, ठीक है, रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 20. तो 20 का डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ए सी की. सो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ए इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 7.2. और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस 12, और 12 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. ठीक है बच्चों.
सो 12 का स्क्वायर 124 और 7.2 का स्क्वायर अगर हम 49 माने तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो नियरली, हमें नियरली पूछा है क्वेश्चन के अंदर, सो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक्सिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।